जय माता दी भगवती आप सभी का कल्याण करे। हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आज माता बगलामुखी के उस तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसकी जानकारी ना तो कोई आपको इंटरनेट पे किताबों में, ना ही कहीं आपको जो है यूट्यूब पे, इस इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलने वाली है। ये इंफॉर्मेशन जो है बगलामुखी अनुष्ठान के रिगार्डिंग है कि क्या क्या सामग्री का प्रयोग करने से माँ बगलामुखी की अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है, किन किन वस्तुओं का अनुष्ठान करने से बगलामुखी महामाया की कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बगला महामाई की आराधना करते हैं, बगला महामाई की आराधना से जो है हमारे जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश होता है, बुद्धि का स्तंभन होता है, शत्रु की बाधा दूर होती है, भूत बाधा दूर होती है, प्रेत बाधा दूर होती है, लोगों में माँ भगवती का प्रचार होता है, माँ की जो है अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है। वो लेकिन वो प्राप्त कैसे होती है? सिर्फ मंत्र जप लेने से प्राप्त होती है? भगवती को प्राप्त करने के कई मार्ग होते हैं। होता है हवन मार्ग, एक होता है नमन मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि उसमें हठ योग, अष्टांग योग करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए करना। वहाँ आ जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के भी नियमों को जब तक लोग नहीं जान पाते तब तक जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सब स्पेशली माँ बगलामुखी के मार्ग में बगलामुखी की पूजा के कुछ नियम आपको हम बता देते हैं। बगलामुखी कहने को श्री विद्या जरूर है, लेकिन इसको माश्रित विद्या भी बोला जाता है, क्योंकि माता का जो स्वरूप होता है वो उग्र होता है मूल रूप में। लेकिन ये श्री विद्या की अधिष्ठात्री है, श्री विद्या है, लेकिन हमारे कौल मार्ग में, वाम मार्ग में इसको माश्रित विद्या के रूप में भी जो है कर लिया जाता है। जिस समय बगलामुखी के साथ बगला का के साथ जो है प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान साथ में यदि कर लिया जाए, या प्रत्यंगिरा महामाया को बगलामुखी के साथ में यदि जोड़ दिया जाए, तब बगला प्रत्यंगिरा जो है पूर्ण हो जाती है और ये माश्रित विद्या बन जाती है। तब यह विद्या शत्रु स्तंभन भी करती है, शत्रुओं का विनाश भी करती है, शत्रुओं का बेड़ा गर्क भी करती है। जानते हो बगलामुखी की पूजा में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है और क्या क्या बगलामुखी की पूजा में चढ़ाने से या इसका हवन करने से या कुछ चीज़ों के साथ मिलाने से, हवन करने से माँ भगवती की क्या प्राप्ति होती है, आज उसी के बारे में हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आप सभी को बताते हैं। पहली चीज़ तो बता देते हैं कि बगलामुखी की पूजा ज़्यादातर वाम भाग से की जाती है। इस हाथ से बगलामुखी की पूजा होती है ज़्यादातर। लोगों को पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं होता कि उल्टे हाथ से माता रानी की पूजा करते हैं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कभी बगलामुखी की पूजा को जाना। और भगवती की पूजा में न्यास शोधन पूजन बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी की पूजा में मणिपीठ पूजा, मणिबंध पूजा और अंगन्यास, करन्यास, शक्तान्यास, ये भगवती बगलामुखी की पूजा में जरूरी होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि इसमें शिखा पूजन का भी प्रयोग होता है। देखिए शिखा तब होती है साधकों के, और स्पेशली बगलामुखी की पूजा में शिखा होना बहुत जरूरी है। कोई लोग बोलेंगे कि कईयों के सिर पे यदि केश नहीं है तो क्या वो माता पीताम्बरा की साधना नहीं कर सकते? हम तो बोलेंगे कि नहीं कर सकते। वाम मार्ग में तो नहीं कर सकते, श्री विद्या के मार्ग में यदि आप कर रहे हो तो हम इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन वाम मार्ग के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। स्पेशली जो बगलामुखी के उपासक होते हैं उनके सर पे शिखा होना जरूरी होता है वाम मार्ग के अंदर। तो एनीवेज कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो बगलामुखी की पूजा में ज़रूरी होता है, जिसके बारे में पहले भी हमने थोड़ा बहुत जो है जानकारी दी है, लेकिन आज पहली बार हम थोड़ा डीपली इन सेंस में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। हल्दी के बारे में तो लोगों ने सुना ही होगा। ये हल्दी जो होती है ये गांठ वाली भी आती है हल्दी, और ये पालुश जो हल्दी होती है पिसी हुई जो है मात्रा में, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेशली हल्दी और हरिद्रा माता की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। हरिद्रा जिस समय जब तक इसकी पूजा में हरिद्रा का प्रयोग न किया जाए माता पीताम्बरा की पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि पीत वर्णा पीताम्बरा होती है और हरिद्रा इसकी पूजा में ज़रूरी होता है। यदि हल्दी को शहद और गाय के घी में मिला करके माँ का होम किया जाए तो शत्रुनाश होता है। और यदि उत्पन्नता माता के मार्ग में यदि करनी होती है साधकों को, तो वो हल्दी को पलाश के पुष्पों के साथ मिला करके और बेलगिरी के साथ मिला करके होम करते हैं, तो इससे महावश्यक भी होता है। तो इसलिए बगलामुखी की पूजा में हल्दी का प्रयोग होता है। ये आज हम महासामग्री बनाने जा रहे हैं, सभी को बना के दिखाते हैं। फिर आता है कर कोमल की लकड़ी, जो बगलामुखी की पूजा में प्रयोग होती है। कर कोमल जो होता है ये मूल रूप में शत्रुनाश के लिए, बुद्धि विनाश के लिए, किसी की भी जो है बुद्धि को स्तंभन करने के लिए, किसी के भी जीवन से भूत बाधा, प्रेत बाधा को दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेशली पीताम्बरा के मार्ग में जब इसको घी में मिला करके होम किया जाता है, स्पेशली गोधनी गाय के घी में मिला करके यदि बगलामुखी माता का होम किया जाता है तो माता की अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है, माता के प्रत्यक्ष दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होता है।
बगलामुखी की पूजा की सामग्री में जो पिस्ताशियो होते हैं, जिसको आप पिस्ता भी बोलते हो, पिस्ता और अखरोट जो होते हैं, इनके जो छिलक होते हैं या इनके जो कटे हुए जो स्वरूप होते हैं, इसकी या जो लकड़ी होती है यदि इसकी लकड़ी को हल्दी के साथ मिला करके होम करने से माँ बगलामुखी के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए इसको पूजा में प्रयोग किया जाता है। नारिकेल लक्षुनाक्षुत जम्बूते फले, अर्थात सूखे हुए नारियल को यदि सुलगा करके इसके ऊपर माता के नाम का होम दिया जाए या माता को इसके ऊपर भोग दिया जाए तो माता भोग बहुत शीघ्र जो है स्वीकार करती है। सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है बगलामुखी की पूजा में बहुत जरूरी होती है। यदि शत्रु का विनाश करना है, शत्रु को मृत्युदायक कष्ट देना होता है, तो इसको दक्षिणामुखी होकर के पीले वस्त्र धारण करके यदि सूखी लाल मिर्चों से माता बगलामुखी के महामंत्र से आहुति देकर के यदि होम किया जाए तो शत्रुओं के शरीर के ऊपर खुजली होती है, और ऐसी भयंकर खुजली होती है, छाले होते हैं उसके शरीर के ऊपर कि जिसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं हो पाता है। उसके शरीर के ऊपर ऐसा पीड़ादायक कष्ट होता है, जैसे यदि आंखों के बीच में जैसे किसी की मिर्ची लग जाए तो कितना भयानक दर्द होता है, वैसे पूरे की पूरे दर्द उसकी काया में होता है। उसकी काया को इस दर्द से जो है मतलब राहत तभी मिलती है जब इस अनुष्ठान को रोका जाए। बिल्व पत्रम श्री भिक्षाणी महादेव प्रियम, अर्थात जब बिल्व पत्र को घी में मिला करके माँ बगलामुखी का होम किया जाता है, तब किसी भी क्षेत्र के अंदर विराजित जो शत्रु होता है या फिर कोई भी साधक होता है जो आपको पीड़ादायक या मृत्युदायक कष्ट देने पे तुला हुआ है, तो उसके संपूर्ण के संपूर्ण इलाके को सुखाया जा सकता है, अर्थात वहाँ से जमीन का पानी भी खत्म किया जा सकता है। उसके घर के मध्य यदि हरियाली होती है ना, मतलब घर में सुख समृद्धि यदि आई होती है, पूरे के पूरे घर परिवार को बीमारियों की चपेट में लाया जा सकता है यदि इसके द्वारा होम किया जाता है माँ पीताम्बरा का। केसर को गाय के दूध में मिला करके यदि माँ भगवती का होम किया जाए, पीताम्बरा माई का स्पेशली यदि होम किया जाए, तो इससे घर के अंदर लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर हो जाती है। जिनके घरों में लक्ष्मी नहीं टिकती ना, वो केसर को गाय के घी में मिला करके और गाय के थोड़े से जो है दूध में मिला करके, कच्चे दूध में मिला करके स्पेशली जब माता बगलामुखी को इसका होम दिया जाता है, इसका हवन किया जाता है इससे माता बगलामुखी का, तब इससे माँ बगलामुखी की जो है अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है, घर के अंदर लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग पीताम्बरा माई की पूजा में किया जाता है। अष्टगंध जो होता है, अष्टगंध का प्रयोग माता बगलामुखी की अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का प्रयोग अष्टगंध के माध्यम से पूरा नहीं हो पाता। माँ बगलामुखी का जो तिलक भी होता है वो अष्टगंध और हरताल को मिला करके और हल्दी को मिला करके आपस में किया जाता है, तो इसलिए अष्टगंध का बगलामुखी की पूजा में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको आपस में मिला करके तीनों को यदि माँ का तिलक किया जाए तो सर्वत्र विजय जो है साधक होता है। साधक को यदि राज विजय करना होता है, पॉलिटिक्स में विजय प्राप्त करना होता है, तो इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला करके यदि मस्तक पे तिलक किया जाए तो माँ बगलामुखी प्रत्यक्ष दर्शन सौभाग्य प्राप्त होता है। पीली पलाश जो होता है ना, जिसको पीला अबीर बोला जाता है, ये पीला अबीर होता है। अबीर के माध्यम से माँ पीताम्बरा को प्रत्यक्ष किया जाता है। जो पॉलिटिक्स में विजय प्राप्त यदि करना चाहे तो उनको इसका प्रयोग करना चाहिए। मूल रूप में इसको जो है गाय के घी में मिला करके या फिर सरसों का जो पीली सरसों का मूल रूप में जो तेल होता है उसको पीस करके यदि इसके द्वारा जो है अष्टगंध मिला करके इसके मध्य इसके द्वारा माँ बगलामुखी का जो है अष्टदल कमल पद्मासन बना करके उस अष्टदल कमल पद्मासन के मध्य माँ बगलामुखी को कारुण का पान दिया जाए या फिर शमशान के अंदर जा करके पीले कपड़े के ऊपर इसके ऊपर इससे और शमशान के कोयले को मिला करके अष्टकमल पद्मासन बना करके यदि उस बनाए गए यंत्र को कि अपने आसन के नीचे रख करके उसके ऊपर यदि बैठा जाए तो वो उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। मूल रूप में वो यदि किसी भी क्षेत्र में यदि बैठा हुआ होता है तो वहाँ पे उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, उसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसका कल्याण होता है। ये भी जो है इसमें बहुत विशेष रूप में फलदायी होता है। फिर आ जाता है मृग मेखला और दक्षिण सुपारी का प्रयोग जो है बगलामुखी की पूजा में तब किया जाता है जब मूल रूप में कोई भी साधक माँ पीताम्बरा को जो है अपने किसी कार्यगत यदि माँ पीताम्बरा से कोई विशेष कार्य है उसको पूर्ण करवाना होता है और इंस्टेंट करवाना होता है, तब माँ पीताम्बरा को हवन सामग्री में मिला करके यदि इसको जो है चढ़ाया जाता है तो मूल रूप में माँ भगवती पीताम्बरा की विशेष स्थितियाँ प्राप्त होती है। फिर आ जाता है पेठे के बीज, जिसको बोला जाता है। इन जो पेठे के जो बीज होते हैं ना, पंपकिन सीड जो होते हैं, ये मूल रूप में पूजा के लिए भी ये प्रयोग होते हैं, मसाले में भी प्रयोग होते हैं, कुछ लोग इसको ड्राई फ्रूट में भी यूज़ करते हैं। हमारे तंत्र में इसका जो प्रयोग होता है
वो मूल रूप में माँ भगवती पीताम्बरा के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। पेठे के बीजों को यदि जो है हल्दी के साथ मिला करके माँ भगवती पीताम्बरा का अनुष्ठान यदि किया जाता है तो माँ भगवती की अनंत कृपा प्राप्त होती है। उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि किसी के ऊपर विशेष रूप में किसी को संतान प्राप्ति ना हो रही हो, किसी के शत्रु ने परेशान कर रखा हो घर में, किसी की भी बरकत ना हो रहा हो, किसी को ऐसी लाइलाज बीमारियां लग गई हो जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी ना हो, अनुष्ठान करने के उपरांत होम देने के बाद उसकी स्वाहा को यदि जो है प्रतिनित्य भोजन में मिला करके खाया जाए तो इसका प्रयोग होता है। बेलगिरी और जो नमक होता है मूल रूप में समुद्री नमक होता है, ये माता की पूजा में प्रयोग होता है। बेलगिरी के पाउडर को और समुद्री नमक को यदि आपस में मिला करके माता बंगलामुखी का यदि अनुष्ठान किया जाता है तो इससे महावशीकरण होता है। कोई भी यदि आपके बस में ना आ रहा हो, यदि आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे बाहर चला गया, पति पत्नी गलत रास्ते चले गए हो, अब वो कहीं और जाके मुंह मार रहे हो या फिर कहीं और किसी गलत रास्ते पे चले गए हो, तब उनको सही रास्ते पे लाने के लिए बेलगिरी का पाउडर और नमक को मिला करके महा अनुष्ठान किया जाता है। पूर्वामुखी होकर के महामंत्र जो गुरुओं के द्वारा दिया जाता है, उससे यदि अनुष्ठान माँ भगवती बंगलामुखी का किया जाए तो उससे मूल रूप में जो है वो महावशीकरण उसके ऊपर चलाया जा सकता है और उसकी कोई काट नहीं होती जब तक साधक खुद ना इसका प्रयोग करें। पीली सरसों, काली राई और काले तिलों को यदि आपस में मिला करके बाबा बगलामुखी का अनुष्ठान या होम किया जाए तो श्मशान जागृति होती है, श्मशान की सिद्धि प्राप्त होती है। और श्मशान सिद्धि के बारे में तो आपको पता ही होगा कि श्मशान सिद्धि क्या होती है। माँ के द्वारा श्मशान की सिद्धि प्राप्त होती है। बड़े से बड़े साधक जो होते हैं माँ से श्मशान साधना प्राप्त करने के लिए, माँ से श्मशान सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं वनस्पतियों के द्वारा भी भगवती को सिद्ध किया जा सकता है। जो धतूरे होते हैं ना, धतूरे के बीज जो होते हैं, ये मूल रूप में काला धतूरा है। धतूरे के जो बीज होते हैं, इन बीजों को यदि हल्दी और सूखी लाल मिर्ची के साथ मिला करके पश्चिमामुखी होकर के माँ बगलामुखी का यदि होम दिया जाता है तो इससे बड़े से बड़े शत्रु होता है उनके कुल के कुल समाप्त हो जाते हैं। शत्रुओं के कुल वंशावली को समाप्त करने के लिए मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूलों को यदि काग की विष्ठा और जैतून का जो तेल होता है उससे मिला करके, अष्टगंध मिला करके और उसके ऊपर महाबगलामुखी महामाया का जो है महामंत्र प्रयोग करके यदि उसका तिलक मस्तक के ऊपर किया जाए तो उससे महावशीकरण होता है। यदि आप किसी के भी पास जाते हैं तो वो आपके अनुरूप हो जाता है। गेंदे का पुष्प और जो काला आक होता है ना, एक काला आक है, उसके पुष्प हैं, यदि इनको मिला करके आपस में होम किया जाए तो इससे माँ बगलामुखी की अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी सदा उसके घर में वास करती है, सदा उसके घर में स्थिर रहती है, जो सदा इस प्रकार से माँ का होम करता है। सूखा नारियल जो होता है ये पूर्णाहुति के लिए दिया जाता है। माँ बगलामुखी को नारियल का फल बहुत पसंद होता है। नारियल के फल को यदि जो है हल्दी में मिला करके यदि माँ इसका जो है हवन किया जाए, इसको मिला करके यदि इसका हवन किया जाए, यदि इसका धूना भी किया जाए तो माँ बगलामुखी की सिद्धि सदा के लिए प्राप्त होती है। और सबसे जो खतरनाक होता है वो ये होता है हरितालिका। कभी देखी भी नहीं होगी, ये देखो, ये सोने की तरह चमकती है बिल्कुल, ये देखो, इसको हरिताल बोला जाता है। यदि इस हरताल को मिला करके 1.25 लाख अनुष्ठान में बगलामुखी का कर लिया जाए, माता सामने आके खड़ी हो जाएगी प्रत्यक्ष। ये तो जल्दी से मिलता भी नहीं है, ये थोड़ा सा मात्र इतना सा भी हरिताल को अगर बगलामुखी के प्रयोग कर दिया जाए माता प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है। पहली बात तो ओरिजिनल मिलता ही नहीं है हरताल, और जो मिलता है उसकी जानकारी नहीं है लोगों को। तो जो ओरिजिनल हरताल होता है ना, ये बिल्कुल पीला स्वर्ण की तरह बिल्कुल चमकता है, ये बिल्कुल इसमें करते बिल्कुल स्वर्ण की तरह ही है। जब ये हरिताल के द्वारा महामाया का अनुष्ठान किया जाए ना, तुम्हें सिद्ध होने से भगवती खुद भी नहीं रोक सकती। ये सबसे शक्तिशाली होता है बगलामुखी अनुष्ठान के लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, कहीं दरबारी माता बगलामुखी के नाम पे लगा रखे हैं, बगलामुखी सिद्धपीठ दरबार। बगलामुखी वो भी ना जानते होंगे कि बगलामुखी है क्या चीज़। वो जो दिखती है वो उससे बिल्कुल परे है। कहने को वो श्री विद्या जरूर है, लेकिन उससे बड़ी उग्र विद्या कोई नहीं है। उग्र कोटि की देवियों में बगलामुखी का नाम सबसे पहले आता है, और कोई बोलता है इसकी श्री विद्या ही। जो लोग बोलते हैं ना बगलामुखी के मार्ग में, अगर गलती कर ले इसके अनुष्ठान में थोड़ा सा भी,
ये हाथ के हाथ मार देती है वहीं के वहीं। इस प्रकार से बगलामुखी के जो अनुष्ठान होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो बगलामुखी के नाम पे जो लोग बोलते हैं कि हम बगलामुखी सिद्ध हैं या बगलामुखी के साधक हैं, ये तो हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ों की जानकारी आपको दी। बगलामुखी की पूजा में तो ऐसी ऐसी महातांत्रिक औषधियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी महा चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ हम यहाँ यूट्यूब पे इंटरनेट पे हम नहीं बता सकते कुछ, क्योंकि इसको तो गुरु सानिध्य में सीखा जा सकता है। थोड़ा सा गलती होने में पूरे पूरे परिवार समाप्त हो जाता है बगलामुखी की आराधना में। और लेकिन जिसको बगलामुखी सिद्ध हो जाए उसका तो बेड़ा पार है, उसकी जो है ख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता। ना तो उसके शत्रु खड़े हो सकते हैं उसके सामने, ना ही उसके सामने कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र चलता उसके ऊपर। हर प्रकार की सिद्धि उसके चरणों में पड़ जाती है जो बगलामुखी के पूर्ण रूप में उपासक होते हैं, इसके सिद्ध कर लिया जिसने। तो श्री विद्या है, सिद्ध करने का जो है संपूर्ण विधि और ज्ञान इसका होना चाहिए। सिर्फ मात्र खोपड़ी घुमा लेने से मैं बगलामुखी माता हूँ, 2 मरद चपेट खींच के जो ऐसा तुम्हारे आसपास कोई भी तुम्हें ऐसा पाखंड करता दिखाई दे, स्पेशली माता बगलामुखी के नाम पे, क्योंकि ना तो ये किसी के भी शरीर में आती है और ना ही ऐसा कोई भी जो है वेदों में या पुराणों में कहीं भी ऐसा वर्णन है कि माता किसी के शरीर में घुस के बैठ जाए। तो इन पाखंडों से बचिए। जो माता का ओरिजिनल मार्ग ज्ञान है उसको जानिए, परखिए, समझिए और माता के असली ज्ञान विज्ञान को जानिए। ये पाखंडों को भूल जाइए, क्योंकि माता की पूजा डेक लगा के, गाना लगा के, खोपड़ी घुमाने से नहीं होती। माता की पूजा मेहनत करने से होती है, तांत्रिक औषधियों को प्राप्त करके होम अनुष्ठान करने से होती है, जप तप मंत्र से जो है भगवती की आराधना होती है, गुरुओं के जो है आशीर्वाद से माता की आराधना होती है। पाखंड करने से माता की आराधना नहीं होती। जय माता दी जी। अभी बगलामुखी महामाया का जो है महायंत्र अभी हम बनवाने वाले हैं, जो कि इसी महीने के लास्ट तक सभी को मिल जाएगा। बगलामुखी यंत्र के क्या फायदे होते हैं ये भी हम आप सभी को बता देते हैं। यदि किसी के ऊपर शत्रु बाधा हो रही हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, वो चला जाता है। यदि किसी को पॉलिटिक्स में यदि मतलब इसका जो है सक्सेस ना हो रहा, पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है क्योंकि शत्रु स्तंभ नहीं है। वाद विवाद में जिसको जो है ख्याति लेनी हो, अर्थात जिसको वाद विवाद में मान लीजिए कि जो मूल रूप में जुडिशियल लाइन में जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनको हमेशा वाद विवादों को करते रहना पड़ता है। यदि वो बगलामुखी धारण करके जाए, उनसे होता है जिनके कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े रहते हैं, डाउरीज के चक्कर पड़े रहते हैं, वो लोग बगलामुखी के कवच को धारण करते हैं तो उन लोगों को सफलता मिलती है। भूत प्रेत वैसे नहीं चलते, किया कराया वैसे नहीं चलता। और दूसरा, लोग जो एक दूसरे की सिद्धियों को चुरा लेते हैं, बांध लेते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो बगलामुखी तो वैसे ही इन सब चीज़ों की अधिष्ठात्री है, इसके कवच को धारण कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है माता की कृपा से। तो इसके भी कवच अभी हम बनाने वाले हैं, जिसको प्राप्त करना हो व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। जय माता दी।